सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेशनल सिक्योरिटी डिस्क्लोजर इज चेंजिंग। जब हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, एक नेशन का एक सिक्योरिटी बिल्डिंग ही मेन फंडामेंटल एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, अगर नेशन का एक सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी कंट्री, जैसे कि अफगानिस्तान भी मान सकते हैं कि उनका नेशन किसके ऊपर डिपेंड था? अमेरिका के ऊपर डिपेंड था। जब अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया, वो सारा कोलैप्स हो गया। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जब डिस्कस करते हैं, वो क्या बन गया? फेल बन गया। तो उसी प्रकार जब हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं, वो एक चीज़ का इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि एक कंट्री का फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। ठीक है, तभी नेशनल पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। या फिर पॉलिसी मेकर जो भी होते हैं, द पॉलिटिशियंस, उनका भी एक चीज़ बनता है, उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि एक स्पेसिफाइड कंट्री को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, स्पेसिफाइड कंट्री को कैसे हम क्या दिए, फाउट बैक करने की काबिलियत दिए। ठीक है, ठीक है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी, जैसे कि अभी अभी सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यूएसए, रूसिया, उसके बाद इंडिया, ठीक है, वो बेरिस जो भी ब्राज़ील, उस सभी का एक सेंसस या फिर सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी काउंसिल का एक मीटिंग हुआ। उसमें सिक्योरिटी कैसे लिए, ठीक है, इन रेफरेंस टू अफगानिस्तान जो कि तालिबान ओवरटेक किया था। ठीक है, वो सारा भी वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद जब हम एक सिनारियो, एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे, तो फिर ना कि द चैलेंजेस, ना कि द राइजिंग चाइना टू द प्रेशर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक है। ठीक है, उस सभी का एक निरंतर रखे, उस सभी का एक पॉइंट वाइज मीन्स क्या रखे, पॉइंट वाइज सिग्निफिकेंस रख के एक स्पेसिफाइड थिंग को, एक स्पेसिफाइड क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बैटल को कैसे हम फाउट बैक करें। ठीक है, हमारा एक कंट्री में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर्स रहता है, बहुत सारा इंटेलेक्चुअल थिंग्स रहता है करने के लिए, लेकिन उस सभी का ट्रांसफॉर्मेशन रिवोल्यूशनरी वाइज कैसे करें। ठीक है, जैसे कि हमारा पास डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज जब आता है, उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। ठीक है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राइट, तो जब हम डिस्कस करते हैं द चेंज इन द यूएस, जो चेंज इन द यूएस किस तरह आया, यूएस उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट, मीन्स उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों ला गया। ठीक है, मीन्स उतना एडवर्टाइजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि जब वो विड्रॉ कर दिया अफगानिस्तान से, उस पर बहुत सारे लोग हाथ उठाने लगे कि एक पावरफुल कंट्री हैज़ बिन फेल्ड बिफोर तालिबान। वो फेल नहीं हुए हैं, वो फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, जस्ट विद्रॉ किए हैं ट्रेजी को। ठीक है, जो पीस एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है, ना कि वो अपना हार मान कर चले गए। ठीक है, वो कितना देर तक लड़ेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफाइड कंट्री कितना देर तक लड़ेंगे अगर अपना ही देश में अपनों को ही नहीं माना जाता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेक ए चेंज इन द यूएस पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जॉय बिडेन एज वेल एज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। विद द पेंडेमिक दे हैव मेड एवरीथिंग इनटू देयर कस्टडी। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं मान सकता हूँ कि द अबाउट जो भी फेस किए, पहला है द पेंडेमिक, द इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं आपको नोट भी कर लेता हूँ, तो इधर देख सकते हो द पेंडेमिक, ठीक है, द इकोनॉमिक क्राइसिस, द क्लाइमेट क्राइसिस, द टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट टू डेमोक्रेसी, रेशियल injustice and equality to all forms has gone to on and argue। ठीक है, वो सारा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट प्ले करता है जब हम 2021 एज वेल एज 2022 फाइनेंशियल ईयर में जब बात करते हैं हर एक कंट्री का। ठीक है, सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल या एनएसए, या फिर बोल सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए। ठीक है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है यूएस का। ठीक है, नॉट ओनली यूएस बट एवरी कंट्री का। जो अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकलिन टू हैज़ रिटायर्ड दिस मैसेज इन द कमेंट दैट मोर than at any other time my career, maybe my lifetime, destruction between domestic and foreign policy have simply fallen away।
ठीक है। तो इस पर हम नज़र उठा के भी बात कर सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड कंट्री, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री को एक क्या झेलना पड़ा, ठीक है, एक इमेज का, रेपुटेशन ऑफ इमेज का बहुत ही बड़ा झेलना पड़ा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोल्ड वार जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। Yes, not only the poor but also the middle class family as the poorest to poor richest family also have been suffered, ठीक है। तो इस पर अगर नज़र उठा के देख ले तो हर एक चीज़ का एक स्पेसिफाइड डिसएडवांटेज रहता है, ठीक है। सो डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं या फिर करने नहीं वाले हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भी कंट्रीज़ का जो भी इफेक्ट हुआ है इस पेंडेमिक के दौरान, उसके बाद इमेज का, रेपुटेशन का वो मीन्स एक झेलना पड़ा, ठीक है। तो यूएस से हम उस पर भी हम ध्यान रखकर चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो नोवल आइडियाज़, जब हम नोवल आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, द आइडिया द फॉरेन डोमेस्टिक पॉलिसी एज टाइटली intertwined is not a novel one. All serious grand strategy thinking in democracy at the end of the day looks सस्पेंस ओके इन पॉपुलर पब्लिक पोर्ट, ठीक है। अगर डिस्कस करेंगे इसमें यूजुअली किसके बारे में यूजुअली डिस्कस किया है, ठीक है। तो यूजुअली इसमें किसके बारे में यूजुअली डिस्कस किया है, नॉट ए नोबल आइडिया। सो जब हम नोबल आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, कंट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सा यूजुअल फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन सा फंक्शनलिटी को, फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, नया इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा चैलेंज अगर आएगा तो कैसे हम हडल को कैसे रुका पाएंगे, ठीक है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द नोबल आइडियाज़ पे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है कि द इंडियन सिचुएशन, जब हम यूएस एज वेल इंडियन सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स से मीटिंग हुआ रूसिया या डिफरेंट कंट्रीज से, तो हमारे पास एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, जो कि फोर्सेस भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद पीपल लिबरेशन आर्मी अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, सो आर्मी डिफेंस कंट्रोल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि राइज ऑफ द ओवरटेक ऑफ तालिबान जो भी किए हैं विदाउट डेमोक्रेसी, विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉलोइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो वो सारा मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल में जो भी हलचल हो रहा है अभी चाइना में भी, ठीक है, चाइना में भी एज वेल एज पाकिस्तान में भी, तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के परस्पेक्टिव से देखने पर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और HARD ऑपरेशन प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड एंड हाईटेक मिलिट्री प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी है एक इमर्जिंग गवर्नेंस इंडिया की तरफ से, ठीक है। वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिस्कस करते हैं द सिक्योरिटी और द नेशनल सिक्योरिटी डिस्क्लोजर इज चेंजिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया यूजुअली क्या होता है इसमें, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फोर क्राइसिस सिचुएशन जब आएगा तो फिर हमको कैसे टैकल करना है विद द 9/11 अटैक, विद द कोल्ड वार विच हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है। तो USSR, ठीक है, उसके बाद अमेरिका के बीच में जब कोल्ड वार हुआ था तो फिर कौन अपना विदड्रॉ कर दिया, कौन क्या हुआ, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो वी कैन से दैट, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद।